स्पिरिचुअल मेच्योरिटी क्या होती है ना। ये वाला वर्ड मुझे नहीं पता था स्पिरिचुअल मेच्योरिटी का, बट हाँ ये ज़रूर पता था कि लाइफ को लीड कैसे करना है और कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है अपनी लाइफ में। तो वो मैंने करा भी है और बहुत प्रैक्टिकल उसके रिजल्ट्स भी देखे हैं। बट स्पिरिचुअल मेच्योरिटी वाला वर्ड देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बल्कि अपना मैसेज में खोल के भी रखी हुई हूँ। सो आई शेयर दोज विद यू कि एग्जैक्टली ये है क्या, बिकॉज ये चीज़ मैंने अपने ऊपर बहुत लागू करी है और लाइफ में बड़े सारे मिराकल्स आए हैं। क्योंकि मिराकल ऐसे नहीं आते हैं कि हाँ जी भगवान ऊपर से आ गया और आपको मिराकल करके दे दिया। क्या आपने अपने अंदर में कुछ चेंजेस करे हैं, है ना। अब आप लोग बोलोगे अरे हमने बहुत सारे चेंजेस करे। चलो पहले तो आप लोग अपने चेंजेस ज़रूर लिखना मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या आपने अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करी है, ठीक है। क्योंकि मैं कुछ इम्प्रूवमेंट शायद आप लोग को यहाँ पे बताऊंगी, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को तो बहुत सारा मेरे बारे में पता ही इन एंड आउट। तो हम यूजुअली बोलते हैं कि अरे मैं तो बहुत दान पुण्य करती हूँ, है ना, मैं दूसरों के बारे में बहुत अच्छा सोचती हूँ एंड मैं जो है बहुत एडजस्ट करती हूँ घर में सबके साथ में, और मैं रोज़ भगवत गीता पढ़ती हूँ, मैं रोज़ श्रीमद् भागवतम पढ़ती हूँ, मैं तो कथा में भी जाती हूँ, मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ, मैं रोज़ भगवान के ऊपर जल चढ़ाती हूँ, है ना, मैं रोज़ सूर्य भगवान को भी जल देती हूँ, मैं रोज़ माँ का जो कवच है वो पढ़ती हूँ, या जो जो भी हम और चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो वो सब चीज़ मैं बहुत करती हूँ। बट ज़िंदगी में ना मज़ा नहीं आ रहा जी, है ना। क्या हो रहा है पता है क्यों? क्योंकि हम लोग ना अभी भी एक चीज़ को लेके बैठे होते हैं। ये है कि कोई भी सिचुएशन अगर हमारी ज़िंदगी में आई है ना, उसका ब्लेम हम किसको लगाएं। जैसे घर में अगर दूध उबला है, दूध उबल गया सपोज करो, तो कहीं तो ब्लेम डालना है। मेरी गलती नहीं जी, वो किचन में घुसा था, उसने दूध की गैस तेज़ की। तो हम किसी भी सिचुएशन में सिर्फ ये देखते हैं कि प्रॉब्लम किसने क्रिएट करी है ना, कहीं कहीं तो ब्लेम जाना चाहिए ना। ज़िंदगी बिना ब्लेम के चलती है और चलाओ बहुत अच्छी चलती है। रादर कि हम ब्लेम गेम खेलना शुरू करें किसी के भी साथ में, इट इज़ बेटर कि हम उस प्रॉब्लम को ना सॉल्व करने की कोशिश करें। दूध उबल गया तो उबल गया, रोज़ थोड़ा उबलता है, साफ कर देंगे कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे कि अच्छा शायद मेरे से हो गया होगा या मैंने नहीं देखा है, कुछ भी इस तरह से ना। बट स्मार्ट रहो, दबने की ज़रूरत नहीं है, बट स्मार्ट गेम खेलनी चाहिए, ठीक है। दूसरा स्पिरिचुअल मेच्योरिटी एक्चुअली में है क्या, ये हम लोग जो भक्ति जितनी भी कर रहे हैं ना, ये सब जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके सिर्फ सपोर्ट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बच्चों को बोलते हैं कि आप स्कूल में जाओ, मैम जो पढ़ा रही है उसको ध्यान से समझो और अपना दिमाग लगाओ। जो बच्चा रट के अच्छे नंबर ले आता है हम उसको इंटेलिजेंट नहीं बोलते हैं। तो रटने वाले बच्चे को हम लोग इंटेलिजेंट नहीं मानते, हम उसको अच्छा मानते हैं जो टीचर ने जो पढ़ाया है उसको इम्प्लीमेंट करे और प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करने की कोशिश करे और करे भी। सेम विद अस, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है क्या, व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग टू चेंज अदर्स। हम ये सोचते हैं कि मेरी मदर इन लॉ सुधर जाए तो मेरी ज़िंदगी ठीक हो जाए, मेरी वाइफ सुधर जाए तो मेरी ज़िंदगी ठीक हो जाए, मेरा हस्बैंड के अंदर में ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं ये ठीक हो जाए तो मेरी ज़िंदगी ठीक हो जाए, मेरा बॉस ठीक हो जाए तो मेरी ज़िंदगी ठीक हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका जो आउटर वर्ल्ड है ना, इट इज़ कम्प्लीटली अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। मैं भी बहुत लेक्चर सुनती थी तो मुझे लगता था कि अरे ऐसे बोल रहे हैं, पता नहीं, नहीं ऐसे नहीं होता, सामने वाले इंसान को चेंज होना ही पड़ता है। बट जब मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में अपने आप को चेंज करके रियलाइजेशन हुआ कि अपने आप के अंदर में ही चेंज लाते हैं ना, और जैसे आप बनने शुरू हो जाते हो आपका आउटर वर्ल्ड वैसा बनना शुरू हो जाता है, आपके रिलेशनशिप बेटर होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर होनी स्टार्ट हो जाती है, आपके फाइनेंशियल्स आपके अच्छे हो जाते हैं, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, पीपल स्टार्ट लुकिंग अप टू यू फॉर द हेल्प और फॉर एनीथिंग जो भी है। सो आज से जस्ट स्टॉप ट्राइंग टू चेंज अदर्स, जस्ट ट्राई टू चेंज योरसेल्फ। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, भगवद गीता, भागवतम, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, कोई भी माँ की स्तुति पढ़ रहे हो, व्हाटएवर जो भी आप पढ़ रहे हो, कीप डूइंग इट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट उस एनर्जी को, उस भगवान को आप बोलो कि लेट मी नो कि मुझे कहाँ कहाँ अपने अंदर में इम्प्रूवमेंट लानी है। क्या मुझे पेशेंस सीखना है, ठीक है, या मुझे सच्चाई सीखनी है कि मैं हमेशा सच बोलूं, और मुझे क्या क्या सीखना है, या मुझे अपनी ईगो निकालनी है, या मुझे ह्यूमिलिटी सीखनी है, या मुझे अपने लिए स्टैंड लेना सीखना है, या मुझे कम शब्दों में अपनी बात कहनी सीखनी है, या मुझे अंदर से शांत रहना सीखना है,
या मुझे लोगों को जज करना बंद करना होगा कि ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने वैसा क्यों बोला, या मुझे अपना जो डाउटफुल नेचर है वो मुझे बंद करना है। अगर आपको ये डाउनलोड्स नहीं हो रहे हैं ये सारा कुछ पढ़ने के बावजूद भी, दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग इन टू द राइट डायरेक्शन। यानी कि इसका मतलब है आप अपने भगवान से कनेक्ट कर ही नहीं पा रहे हो। इतना कुछ पढ़ने के बावजूद भी अगर आपको ये सब चीज़ें डाउनलोड नहीं हो रही है, ये चीज़ें आपको रियलाइजेशन नहीं आ रहा है, अभी भी आपको ये रियलाइजेशन आता है कि सामने वाला इंसान चेंज हो जाए, तो दैट मीन्स अभी भी आपकी जो रीडिंग है, जो भी आप पढ़ रहे हो, वो माइंडफुल नहीं है, वो उस लेवल तक नहीं जा रही है जिस लेवल तक आपकी जानी चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जिस भी तरह की आप भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आप उस भगवान से, उस डीटी से कनेक्ट अपना जो है अच्छा बनाएं, एक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बनाएं, उनसे बात करें, उनसे 1-to-1 कनेक्शन स्ट्रांगली बनाएं। जैसे हम अपने किसी टीचर से बनाते हैं या अपने किसी काउंसलर से बनाते हैं, तो ये आपके सबसे बेस्ट काउंसलर है आपके भगवान। उनको बोलो कि मुझे प्लीज़ बताओ मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सिट इन मेडिटेशन फॉर्म, कनेक्शन बनाओ उनके साथ में और देखो कि क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। बिलीव मी, मैंने भी करा है, मैं आपको तभी शायद बता पा रही हूँ, मैं थ्योरी नहीं बता रही हूँ आपको किसी भी चीज़ की। लिटरली यू जस्ट ब्रिंग चेंजेस इन यू एंड लाइफ ना आपको ऐसी सुंदर दिखाई देगी, आप कहोगे कि इतनी खूबसूरत ज़िंदगी कभी थी ही नहीं आज से पहले। एंड स्टॉप ट्राइंग टू चेंज एनीवन। वो जैसे है वो बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि ये सारे के सारे लोग जितने भी आपके आसपास के हैं, जो आपको लगता है कि बहुत ही इरिटेटिंग है या चेंज होने चाहिए, ये एक्चुअली आपके आसपास में भगवान ने भेजे हैं ताकि आप अपने अंदर में इम्प्रूवमेंट ला सकें जहाँ जहाँ आपको लेकर आनी है। ये आपके लिए लेसन है, कुछ लर्निंग है। अब देखो कि आपके लिए क्या लेसन है और क्या लर्निंग है ना, वो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि जो इंसान जैसा आपके पास में है ना, वो आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए, ना कि वो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए। अब हमारे अंदर ये क्वेश्चन उठता है कि वो भी तो इंसान गंदा है, वो ऐसे करता है, वो वैसे करता है, तो यानी कि उसको तो चेंज करना चाहिए ना अपने आप को। जब उसका टाइम आएगा रियलाइजेशन का, तब उसका टाइम आएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इसका मतलब है आपको तो टाइम आ गया है चेंज होने का, तभी ये वीडियो कहीं ना कहीं फ्लोट होके आपके पास में आई है ना। तो जब उसका टाइम आएगा तब उसका टाइम आ जाएगा। फिलहाल तो हम अपना टाइम देखें कि हमें क्या करना है ना। इसमें एक पॉइंट और आता है कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी क्या होती है। व्हेन यू एक्चुअली लर्न टू लेट गो करना स्टार्ट कर दो। ये हो गया छोड़ना, ये हो गया छोड़ना। हाँ, ऑफकोर्स कुछ बड़ी चीज़ हुई है तो आपको उसके लिए स्टैंड भी लेना है, बट छोटी छोटी बातों को ना अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, तभी कुछ बड़ा कर पाओगे। अगर कुछ बड़ा करने का मन है ना, कुछ बड़ा कमाने का मन है, कुछ बड़ा अपना नाम करने का मन है, तो छोटी छोटी चीज़ों से दूर हो जाओ। जैसे कि कोई कंपनी का मालिक है, वो कंपनी का मालिक जो है कभी भी पियोन से या फिर सेल्स टीम से बात नहीं करेगा, वो सिर्फ एरिया मैनेजर से बात करेगा, है ना, या फिर कंट्री हेड से बात करेगा अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो। क्योंकि बाकियों के लिए उसने बाकी लोग रखे हुए हैं कि तुम संभालो ये छुटर पुटर वाली चीज़ें। ऐसे ही अपनी ज़िंदगी से जो छुटर पुटर चीज़ें हैं ना, वो निकाल दो, छोड़ दो उन सब चीज़ों को। बट ये छोड़ोगे कब? When you will start building your connection with your powerful God। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाओ भगवान के साथ में, और वो जब आपको कुछ गाइडेंस देते हैं ना, तो वो दिल में हमारा बोलता है कि यार ये तुम्हें चेंज करना है, फिर हम कहते हैं नहीं मेरे को रोना करना है, वो तो उसको करना है ना। वो जब चेंज हो जाएगा तो सब चीज़ें अपना भी ठीक हो जाएंगी। देखा कितनी पावर है, मैंने जितना ये पढ़ाई करी है। नहीं, वो एक्चुअली में जो आपके लिए गाइडेंस आती है वो आपके लिए आ रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनो, समझो। भगवान आपको मैसेजेस देता है बट हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं मेरे लिए नहीं है ना। नाउ एक लास्ट पॉइंट और हम पढ़ते हैं, हालांकि है तो ये बहुत सारा, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और पढ़ते हैं। स्पिरिचुअल मेच्योरिटी इज व्हेन यू आर एबल टू ड्रॉप एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम रिलेटिव एंड गिव फॉर द सेक ऑफ गिविंग। सारी एक्सपेक्टेशंस आप ड्रॉप कर दो अपने सारे रिलेटिव से, कोई भी है, और सारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ किससे रखो? अपने से। क्योंकि 90% प्रॉब्लम की जड़ें सिर्फ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मैंने उसको देखो ये दिया था, उसने ना मुझे पूछा भी नहीं, ये भी नहीं करा, वो भी नहीं करा, है ना। अगली बार मत पूछना आप भी, दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। बी प्रैक्टिकल, बट अपना दिल मत फुकाओ, है ना।
क्योंकि उसने जो करा वो उसने अपने दिमाग से करा। आप अपना दिमाग अब यूज़ करो ना। अपने ही दिमाग से अपने आप को ही मारे जा रहे हो। बार बार सोच सोच के उसने ये कर दिया, वो कर दिया, उसने मुझे नहीं बोला, ये नहीं करा, वो नहीं करा। आप सिर्फ देने के नाम पे दो, ठीक है? जस्ट गिव फॉर द सेक ऑफ गिविंग, दैट्स इट। नो एक्सपेक्टेशंस एट ऑल, जीरो एक्सपेक्टेशंस। सारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ अपने आप से रखो, एंड बिलीव मी, आपको इतनी रिचनेस फील होगी ना अपने अंदर में, इतनी पावर फील होगी अपने अंदर में कि यार मैं अपने लिए सब कुछ कर सकती हूँ। ओह माय गॉड! क्योंकि सारी रिचनेस जितनी भी है ना वो आपके सिर्फ थॉट्स में है। चाहे आपके बैंक अकाउंट में या आपके कबर्ड में जितने मर्जी डायमंड, ज्वेलरी सब कुछ रखी रहे, बट इफ़ यू आर नॉट रिच मेंटली तो आप कभी भी रिच नहीं हो सकते। अपनी एनर्जीज़ को रेज करो, इतना अपनी एनर्जीज़ को रेज करो कि बाकी लोग अगर आपको कुछ भी बोल रहे हैं ना, आपको अंदर से हंसी आए कि यार क्या यार ये कम मेच्योर होंगे, है ना? अंदर से आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार वाई दिस पर्सन इज सो इमेच्योर दैट he still speak like this, against me, or she speak, still like this against me. Let them speak, because वो जो बोल रहे हैं they are not speaking for you. They are actually exhibiting their basic nature. वो अपना खुद का बेसिक नेचर दिखा रहे हैं कि वो किस तरह की मेंटालिटी लेके वो ट्रेवल कर रहे हैं हर जगह पे, या एग्जिस्ट कर रहे हैं इस अर्थ के ऊपर, या कहाँ उनमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेट देम, छोड़ दो। अगर आप ये सोच के चल रहे हो ना कि किसी ने मुझे ये वाले वर्ड्स बोले हैं तो मेरे लिए बोलती है, हाय मैं ऐसी हूँ, हाय मैं ऐसी हूँ, वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है। बिकॉज यू आर नॉट रेजिंग योर सेल्फ हाई। आप अपनी एनर्जीज को हाई नहीं कर रहे हो। वो तो इंसान अपने आप को उसने दिखा दिया कि वो किस तरह का इंसान है, किस मेंटालिटी का है। आप परेशान होते जा रहे हो सोच सोच के। पहले मैं भी सोचती थी, पता है, ऐसी बात नहीं है, बट मैंने इसको प्रैक्टिस करा। मैं अपने भगवान से अपने आप को कनेक्ट करा, मैंने मेडिटेशन किया, जो मुझे डाउनलोड्स होते थे मैंने उसके ऊपर बहुत वर्क करा है। तो इसीलिए आज बैठ के एक वीडियो बनाने का मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों को शेयर करूँ ये सारी चीज़ें, सो दैट आपकी लाइफ भी मैच्योर हो, सुंदर बने और बहुत खूबसूरत बने आपकी लाइफ, और जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में वो आप एक्चुअली अचीव कर सको। बिकॉज सक्सेस इज़ नॉट ओनली टू बिल्डिंग अप द करियर एंड अर्निंग मनी। सक्सेस इज व्हेन यू एक्चुअली रेज योर एनर्जी। सक्सेस इज कि आप कल परसों तक क्या थे और आज आप क्या हो, तब आपको वो सक्सेसफुल अपने आप को सक्सेस देखने में मज़ा आता है कि यार मैंने ये अचीव कर लिया अपने आप में, मैंने ये कर लिया। एंड आई डू राइट ऑन माई नोटबुक। मैंने अपनी एक जर्नल बुक बनाई हुई है जिसमें मैं तो अपना सारा कुछ लिखती हूँ। मे बी इट माइट बी लाइक, नहीं वो ऊपर आज, या तो मैं उसमें सारा कुछ अपना लिखती हूँ कि मैंने ये नोटिस करा और मैंने इसमें इम्प्रूव करा। मेरे को कोई सपना भी आता है मैं वो भी लिखती हूँ। मुझे उस सपने में क्या मैसेजेस आए हैं मैं वो लिखती हूँ, और मैं उस पर देखती हूँ कि क्यों आया मेरे को ये वाला मैसेज, इसका क्या मतलब है ना? क्या मतलब मुझे कहाँ अपने आप को इम्प्रूव करना है। मुझे जिससे बात करनी है फिर मैं उनसे बात करती हूँ, जहाँ मुझे कंसल्टेशन लेना है मैं वो उनसे लेकर बात करके मैं उस चीज़ों के ऊपर काम करती हूँ। तो अपने ऊपर काम करो, दूसरों के ऊपर काम मत करो। when I receive my clients, तो मैं उनको भी इसी तरह की ही सलाह देती हूँ कि improve yourself. Rather giving, कि तुम ये स्टोन पहन लो, ये डायमंड पहन लो, या ये कुछ पहन लो, या ये मंदिर में चले जाओ. I just always say that improve yourself and just raise your energies. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि बचपन में आप सारे बहन भाई मिलकर लड़ते होंगे, है ना, और कितना गुस्सा आता था, ऐसा लगता था कि बस मम्मी आ जाए ना तो मैं इसको पिटवा दूँ अपने भाई को, है ना, या अपनी इस बहन को पिटवा दूँ. भाई तो खैर खुद ही पीट पाट लेते थे, बहन को ही लगता था कि मम्मी से इसको पिटवा दूँ, है ना, कि या तो आज ये नहीं या फिर मैंने. उस टाइम कितना खून खोलता था, रोते थे, चिल्लाते थे, 2-2 दिन तक लड़ाई होती थी. अब हम लोग बड़े हो गए तो उन्हीं बात के ऊपर हंस रहे होते हैं कि यार हम बचपन में ऐसे थे. क्यों? क्योंकि वहाँ से तो हमारा लेवल बढ़ गया, है ना. तो ऐसे ही जब आप अपने लेवल लाइफ के बढ़ा लोगे ना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही छोटी, टाइनी, तुच्छ लगनी स्टार्ट हो जाएगी. तो वो दिन जल्दी ले आओ अपनी ज़िंदगी में. सिर्फ करना क्या है, जस्ट राइट डाउन कि कहाँ कहाँ आपको लगता है कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. और ये आप कब करोगे? पहले मेडिटेशन करो शांति से बैठ के 10 से 15 मिनट का या आधे घंटे का. उसके बाद में इमीडिएटली जस्ट कीप योर पेन एंड डायरी विद यू. जस्ट राइट डाउन कि आपको क्या क्या अंदर से लग रहा है कि कहाँ कहाँ आपकी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो. अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, सो प्लीज़ यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट एज वेल विद मी. आई विल श्योरली हेल्प यू आउट इन दिस. देयर इज़ नो प्रॉब्लम.
ठीक है, और करो और अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाओ। सो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी शेयर ज़रूर करना, और आपको कहाँ कहाँ लगता है कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है प्लीज़ शेयर, क्योंकि मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को अपनी क्लासेस में बहुत बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, मैंने ये अपनी ज़िंदगी में ठीक करा और वो अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाया। सो आपको कहाँ कहाँ लगता है कि आपको लाइफ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है प्लीज़ शेयर, एंड थैंक यू सो वेरी मच। एंड इफ पॉसिबल, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ शेयर दिस beautiful video to your friends, your relatives, your mother especially, your wife, and your friend, your sister, so that कि उनकी भी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए। क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेंटल केज में फंसे हुए होते हैं कि इसको मैं सुधार दूँ, ये सुधर जाए, मेरी भक्ति से ये सुधर जाए, है ना। नहीं, किसी को मत सुधारो, अपने आप को सुधारो, और ज़िंदगी जैसे अंदर आप फील करोगे ना शांति, बाहर भी शांति आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। दैट इज़ माई गारंटी, आई एम टेलिंग यू दिस। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। Don't forget to just share your comment in the comment section कि how do you find this video, and please share this video जिनको आप प्यार करते हो, आपको लगता है कि यार उनको इस वीडियो की ज़रूरत है ताकि वो अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड और खुश रहें आप।